हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गिग्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसका नाम है सब एरे फ्रीक्वेंसी काउंट क्वेरीज। ठीक है, ये एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन एन एरे ए आर आर ऑफ एन इंटीजर्स, यानी कि एक एरे दिया होगा जिसका साइज n होगा और उसके अंदर जो वैल्यूज होगी वो सिर्फ इंटीजर होगी। एंड अ 2D एरे क्यूरीज, यानी कि एक 2D एरे जिसका नाम क्यूरीज होगा, रिप्रेजेंटिंग क्यू क्यूरीज, यानी कि उसके अंदर क्यू टोटल क्यू क्यूरीज होंगी, वेयर ईच क्यूरीज ऑफ आई कंसिस्ट ऑफ 3 इंटीजर्स, यानी कि हर क्यूरी के अंदर 3 इंटीजर्स होंगे। क्या क्या होंगे? एल, आर एंड एक्स। फॉर ईच क्यूरी डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स द एलिमेंट एक्स अपीयर्स इन द ए आर आर फ्रॉम इंडेक्स एल टू आर बोथ इंक्लूसिव। यानी कि इसके अंदर 3 एलिमेंट दिया होगा। क्या क्या? एल दिया होगा, आर दिया होगा और एक्स दिया होगा। हमें फाइंड करना है कि ये जो एक्स है वो एल और आर के बीच में, यानी कि इंडेक्स ये दिया होगा, यानी कि ये इंडेक्स लोअर बाउंड दिया है और ये अपर बाउंड दिया है। जो हमें एक एरे गिवन होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे ए आर आर ऑफ एल से लेकर के ए आर आर ऑफ आर तक एक्स जो है वो कितनी बार आया है। ठीक है, बोथ इंक्लूसिव, यानी कि इन दोनों को भी हमें इंक्लूड करना है। रिटर्न अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स वेयर द ith वैल्यू रिप्रेजेंट्स द आंसर टू द ith क्यूरी, यानी कि जो हम लोग रिटर्न करेंगे वो हम लोग एक पूरी लिस्ट रिटर्न करेंगे जिसके अंदर जो इंटीजर्स होंगे वो क्या शो करेंगे, ith जो वैल्यू होगी वो क्या शो करेगी कि जो पहली क्यूरी है वो पहला एलिमेंट जो होगा पहली क्यूरी का आंसर होगा, सेकंड क्यूरी का आंसर सेकंड एलिमेंट होगा, और इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट होगी और हमें यही लिस्ट क्या करना है, रिटर्न कर देना है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में देखें, एक एरे गिवन है जिसके अंदर 1 2 1 3 1 2 3 ये पूरे एलिमेंट दिए हुए हैं और एक 2D क्यूरीज दिया हुआ है। तो उसके अंदर पहली क्यूरी क्या है, 041, दूसरी क्यूरी है 252 एंड थर्ड क्यूरी है 163 एंड फोर्थ क्यूरी है 06 एंड 5। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। पहली क्यूरी अगर हम उठाते हैं तो पहला क्या है, ये एल है, दूसरा आर है, तीसरा एक्स है। ठीक है, ये एक सब एरे बन गया है। सब एरे क्या होगा, उसका इंडेक्स 0 से लेकर के 4 तक होगा, यानी कि इस एरे में अगर देखें तो जो पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो पहली क्यूरी के अंदर जो क्या दिया है कि 0 से लेकर के 4 तक, यानी कि हम लोग यहाँ पर 1 से लेकर के इस वाले 1 तक के सारे एलिमेंट को उठा लेंगे और अब हम चेक करेंगे कि ये एक्स यानी कि 1 जो है वो उसके अंदर कितनी बार आया है। तो हम अगर इस सब एरो को देखो तो इसके अंदर 1 जो है वो 3 टाइम्स आया हुआ है, 1 2 एंड 3 टाइम्स। अब दूसरी क्यूरी देखें तो 2 5 और 2 दिया है, यानी कि इंडेक्स 2 से लेकर के इंडेक्स 5 तक देखना है, यानी कि यहां से लेकर के हम लोग यहां तक के एलिमेंट को उठा लेंगे, यानी कि सब एरे को उठा लेंगे तो 1 3 1 2 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि इस सब एरे के अंदर 2 जो है वो कितनी बार आया है। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर 2 जो है वो 1 टाइम्स आया हुआ है। इसी तरीके से अब तीसरी क्यूरी अगर हम उठाएं तो हम लोग क्या करना है, एरे के अंदर इंडेक्स 1 से देखना है कहां तक, इंडेक्स 6 तक, यानी कि इस 2 से लेकर के इस 3 तक के एलिमेंट को हम लोग उठा लेंगे, इस सब एरे को हम लोग उठा लेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि 3 इसके अंदर जो है वो कितनी बार आया है। तो हम लोग देखें तो इसके अंदर 3 जो है वो 2 बार आया हुआ है। अब फोर्थ क्यूरी उठाए तो फोर्थ क्यूरी के अंदर एल जो है वो 0 दिया है, आर जो है वो 6 दिया है, यानी कि ये कंप्लीट एरे हम लोग उठा लेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि जो ये 5 जो एक्स की वैल्यू 5 है वो इसके अंदर कितनी बार आया हुआ है। तो हम लोग देखें तो 5 इसके अंदर है ही नहीं, तो इसलिए ये 0 टाइम्स आया हुआ है। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, पहला जो है यानी कि पहली क्यूरी का आंसर 3 है, दूसरी क्यूरी का आंसर 1 है, तीसरी क्यूरी का आंसर 2 है और चौथी क्यूरी का आंसर 0 है। तो हमें ये लिस्ट के फॉर्म में ये रिटर्न कर देना है और यहाँ पर हम लोग आउटपुट भी देखें तो सेम है, 3 1 2 और 0। चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल के अंदर जो एरे गिवन है उसके अंदर एलिमेंट्स है 11 है, 21 है, 51 है, 101 है एंड 11 अगेन है, देन 51 है। जो इसके अंदर क्यूरीज दी है वो सिर्फ 2 क्यूरीज दी है, कौन कौन सी है, 0 4 11 है, 2 5 एंड 51 है। यानी कि इसका आंसर लिस्ट जो हम लोग रिटर्न करेंगे उसका साइज भी 2 ही होगा, जितनी हमें क्यूरीज दी होंगी जो आंसर लिस्ट का साइज होगा वो उसी के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्यूरी देखें क्या दिया है, 0 4 और 1, यानी कि इंडेक्स 0 से लेकर के 4 तक का सब एरे उठा लेंगे। तो यहाँ से हम देखें तो 0 1 2 3 और 4, यानी कि इस 11 से लेकर के इस 11 तक का हम लोग सब एरे ले लेंगे यहाँ पर। और अब हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर 11 जो है वो कितनी बार आया हुआ है। तो हम लोग देखें तो इसके अंदर 11 2 टाइम्स आया हुआ है।
ठीक है। दूसरी हम लोग क्यूरी देखें तो उसके अंदर क्या दिया है, 2, 5 एंड 51 दिया हुआ है। तो यानी कि इंडेक्स 2 से लेकर के हम लोग इंडेक्स 5 तक का सब एरे हम लोग ले लेंगे, यानी कि 51 से लेकर के सेकंड 51 तक का हम लोग सब एरे ले लेंगे। और अब हम लोग चेक करेंगे कि इसके अंदर 51 कितनी बार आया हुआ है। तो हम देखें तो इसके अंदर 51 जो है वो 2 बार आया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाली क्यूरी का आंसर 2 है, दूसरे वाली क्यूरी का आंसर भी 2 है। तो इसका आंसर ये लिस्ट के फॉर्म में हम लोग 2,2 रिटर्न कर देंगे। ठीक है। कंस्ट्रेंट देखें तो क्या क्या दिया है कि एरे का साइज और क्यूरी का साइज कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर के 10 टू द पावर 5 तक होगा। और एरे के अंदर और क्यूरी ऑफ एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उसकी वैल्यू 1 से लेकर के 10 टू द पावर 5 तक हो जाएगी। जो तीसरा दिया है क्यूरीज ऑफ i, 0 क्यूरीज ऑफ i, 1, यानी कि एल आर, एल और आर की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर के एरे डॉट साइज के बीच में होगी, क्योंकि ये क्या है, ये इंडेक्स है। अगर यहाँ पे एल आर की वैल्यू जो है वो एरे डॉट साइज से बड़ी हो जाए या 0 से छोटी हो जाए तो ये डायरेक्टली एक एरर देगा, वो क्या है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर हो जाएगा। चलिए अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n प्लस q इंटू log k। और ऑक्सिलरी यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो ऑर्डर ऑफ n दिया हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको हम लोग पहले एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं कि हम लोग एक लिस्ट इंटीजर यानी कि आंसर के नाम से एक लिस्ट इंटीजर बना लेंगे जो स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा। ठीक है। अब हम लोग एक एक क्यूरीज को उठाएंगे और उसके अंदर से हम लोग एल की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे और आर की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे और एक्स की वैल्यू डिफाइन कर लेंगे। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे, कहां से कहां तक, एल से लेकर के आर तक एक फॉर लूप चलाएंगे और उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे कि ये एक्स जो है वो कितनी बार आया हुआ है। और लास्ट में हम लोग काउंट ऑफ एक्स को इसके अंदर स्टोर कर देंगे आंसर के अंदर। देन अगेन हम लोग सेम यही काम अगेन हम लोग रिपीट करेंगे, एल और आर दूसरी क्यूरीज के लिए निकालेंगे, फिर उस क्यूरी के लिए अगेन फॉर लूप लगाएंगे। देन उस फॉर लूप में अगेन हम लोग एक्स की वैल्यू चेक करेंगे, जो वहां पर दूसरी एक्स की वैल्यू दी होगी वो हम लोग चेक करेंगे। देन अगेन उसका काउंट हम लोग इसके अंदर आंसर के अंदर स्टोर कर लेंगे और यही काम हम लोग बार बार करते रहेंगे। लेकिन इससे क्या है, जो मेथड हमने अभी ये जो मेथड बताया है इसमें हमें टीएलई आ जाएगा। क्यों टीएलई आएगा वो हम लोग समझते हैं। इसकी अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो फॉर लूप के थ्रू जो हम लोग एलिमेंट सर्च करेंगे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, वो होती है ऑर्डर ऑफ एन। अब अगर हमें क्यू क्यूरीज दी होंगी तो यानी कि ऑर्डर ऑफ क्यू डॉट एन हो जाएगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जबकि हमें क्या दिया है, हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस क्यू लॉग के दिया हुआ है, यानी कि ऑर्डर ऑफ क्यू डॉट एन ये जो है वो ग्रेटर देन है ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन प्लस क्यू लॉग के, ये इससे बड़ी है। तो इसलिए हम लोग ये मेथड नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। दूसरा मेथड जो हम लोग जिसका कोड भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का जो रिटर्न टाइप है वो लिस्ट है। तो सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट बना लेंगे। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट बना लेते हैं और इसका नाम हम लोग आंसर दे देते हैं। मान लेते हैं ये एक आंसर लिस्ट है और अभी ये एम्प्टी है। देन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैप फंक्शन बनाएंगे। मैप के अंदर हम लोग दो चीज स्टोर करेंगे। पहली चीज क्या करेंगे कि हर एक एलिमेंट को स्टोर करेंगे और दूसरी चीज हम लोग वो एलिमेंट कौन कौन से इंडेक्स पे आया हुआ है हम लोग वो इंडेक्स एरे लिस्ट के फॉर्म में स्टोर करेंगे। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इसको वो देखते हैं। तो हम इसको डिफाइन करेंगे मैप देन इंटीजर। इंटीजर यानी कि यहां पर क्या होगा, यहां पर एरे का हर एक एलिमेंट होगा। ठीक है। देन हम लोग अगेन एरे लिस्ट बनाएंगे और अगेन इसके अंदर इंटीजर। अब इसके अंदर क्या स्टोर होगा, ये जो एलिमेंट होगा ये जहां जहां भी आया होगा हम लोग उसका इंडेक्स जो है इस लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे। देन इसका मान लेते हैं, नाम दे देते हैं हम लोग क्या चीज, इंडेक्स मैप। ठीक है। इक्वल टू न्यू देन हैश मैप। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के थ्रू पूरे एरे को ट्रेवर्स करेंगे। फॉर लूप क्या होगा, इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ देन आई प्लस प्लस। ठीक है। देन क्या करेंगे हम लोग एक एक एलिमेंट को पहले चेक करेंगे कि क्या वो इस मैप के अंदर है या नहीं है। अगर वो ऑलरेडी उस मैप के अंदर होगा तो हम लोग उसका इंडेक्स जो है एरे लिस्ट में स्टोर करते जाएंगे। अगर वो एलिमेंट एरे इस मैप के अंदर नहीं होगा तो पहले एक एम्प्टी एरे लिस्ट बनाएंगे और फिर उसका इंडेक्स स्टोर करेंगे। तो ये चीज कैसे होगी, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इफ नॉट इंडेक्स मैप डॉट कंटेन्स की क्या चीज, एरे ऑफ आई।
यानी कि अगर इसके एरे ऑफ आई जो है वो इंडेक्स मैप के अंदर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इस वाले एलिमेंट के लिए एक एरे लिस्ट बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इंडेक्स मैप डॉट पुट क्या चीज, एरे ऑफ आई, यानी कि वो एलिमेंट, और उसके लिए हम लोग एक न्यू एरे लिस्ट बना देंगे, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके अंदर एलिमेंट को पुट कर देंगे, एलिमेंट का इंडेक्स पुट कर देंगे। तो एलिमेंट का इंडेक्स कैसे पुट करेंगे, इंडेक्स मैप डॉट गेट ए आर आर ऑफ आई, यानी कि ए आर आर ऑफ आई का एरे लिस्ट जो है उसके अंदर हम लोग ए आर आर आई डॉट एड आई, यानी कि उसका इंडेक्स हम लोग उस एरे लिस्ट में पुट कर देंगे। देन अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज तो हम लोग हैश मैप के थ्रू इतना काम कर लेंगे। अब हम लोग जो क्यूरीज दिया हुआ है उसके अंदर से हम लोग तीन वेरिएबल डिफाइन करेंगे। क्या क्या, वो ऑलरेडी गिवन है कि एल आर और एक्स, हम लोग उसको डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फॉर ईच लूप लगा देते हैं, इंट ऑफ क्यू के अंदर, इंट ऑफ क्यू एक वेरिएबल ले लेते हैं और ये किस वाले एरे को ट्रेवर्स करेगा, क्यूरीज एरे को ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, इसके अंदर से हम लोग लेंगे। तो क्या होगा, इंट ऑफ एल इक्वल टू क्यू ऑफ जीरो, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट तो पहले ही बताया है कि क्या इंडिकेट करता है एल को। देन सेकंड एलिमेंट क्या है, आर है, तो क्यू ऑफ वन। और तीसरा है इंट ऑफ एक्स इक्वल टू क्यू ऑफ टू। हमें क्या चेक करना है, हमें यही तो चेक करना है कि ये एक्स जो है वो एरे एरे जो गिवन है उसके अंदर कितनी बार है। तो सबसे पहली कंडीशन अगर ये हम देखें कि वो एक्स अगर प्रेजेंट ही ना हो, तो इसलिए क्या होगा, इफ इंडेक्स मैप, इफ नॉट इंडेक्स मैप डॉट कंटेन्स की, यानी कि जो इंडेक्स मैप है उसके अंदर एक्स अगर है ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट एड जीरो, यानी कि आंसर लिस्ट जो हमने बनाया है और जो लिस्ट हमें रिटर्न करना है, हम लोग उसके अंदर जीरो ऐड कर देंगे और यहीं से कंटिन्यू कर देंगे, यानी कि इस वाले लूप में, क्यूरीज लूप जो है उसमें आगे बढ़ जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि वो एक्स जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है, अभी जो हमने ये वाला केस देखा है तो इसके अंदर जो है वो इंडेक्स मैप के अंदर एक्स था ही नहीं। अब अगर इंडेक्स मैप के अंदर एक्स प्रेजेंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग एक एरे लिस्ट बना लेते हैं, एरे लिस्ट। इसके अंदर क्या होगा, इंटीजर होगा और इसका नाम हम लोग दे देते हैं पोजीशंस। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, पोजीशंस के अंदर हम लोग इंडेक्स मैप्स के अंदर से उस एलिमेंट का जो एरे लिस्ट है, यानी कि वो एलिमेंट किस किस इंडेक्स पे आया हुआ है, वो एरे लिस्ट हम लोग पोजीशंस के नाम से स्टोर कर देंगे। तो इंडेक्स मैप डॉट गेट एक्स, यानी कि एक्स ये जो एलिमेंट है इसका एरे लिस्ट जो है वो यहाँ पर पोजीशंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग काउंट करेंगे कि उसके अंदर जो एल और आर इंडेक्स दिया हुआ है इन दोनों के बीच में वो एलिमेंट कितनी बार आया हुआ है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले एक लेफ्ट वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट लेफ्ट इक्वल टू लोअर बाउंड पोजीशंस कॉमा एल। एल हमें पहले से हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, और इंट ऑफ राइट इक्वल टू अपर बाउंड पोजीशंस देन आर। लोअर बाउंड और अपर बाउंड के थ्रू हम लोग ये पता करेंगे ये जो एरे लिस्ट होगा, यानी कि उस एलिमेंट का एरे लिस्ट जिसके अंदर क्या है, इंडेक्स प्रेजेंट है। तो लोअर बाउंड और अपर बाउंड के थ्रू हम लोग लेफ्ट और राइट निकालेंगे। ये लेफ्ट और राइट क्या होगा, लेफ्ट और राइट ये दोनों भी इंडेक्स होंगे, किसके अंदर के इंडेक्स होंगे, ये एरे, इस एरे लिस्ट के अंदर के इंडेक्स होंगे, जिसके थ्रू हम लोग ये फाउंड करेंगे कि वो एलिमेंट जो हमें रेंज दी हुई है, जो इंडेक्स की रेंज दी हुई है उसके अंदर वो एलिमेंट कितनी बार आया है। तो ये कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग बाइनरी सर्च लगाएंगे। ठीक है, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड क्या है, ये हम लोग बाइनरी सर्च के थ्रू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च हम लोग इसलिए करेंगे क्योंकि बाइनरी सर्च की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है। ठीक है, जबकि हम लोग फॉर लूप भी लगा सकते हैं। फॉर लूप
कि अभी हमने देखा कि फॉर लूप की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर ऑफ n होती है। तो ये क्या आ जाएगा, इससे हमें टीएलई मिल जाएगा। इसलिए हम लोग टीएलई से बचने के लिए हम लोग बाइनरी सर्च यहां पर लगाएंगे। तो यहां पर लेफ्ट क्या डिफाइन करता है वो देखें। लेफ्ट इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स इन पोजीशंस दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एन। अब हम देखें तो इस एरे के अंदर हम लोगों ने लिस्ट को, एरे लिस्ट, ये जो एरे लिस्ट है इसके अंदर हम लोगों ने इंडेक्स ही तो स्टोर किया है। मान लेते हैं कि जो पहला एलिमेंट था वो इंडेक्स 2 पर था और 4 पर था और 5 पर था, और हमें जो एल और आर की वैल्यू दी हुई है वो दिया हुआ है 2 से लेकर के 5 तक। इसका मतलब ये है कि हम लोग इंडेक्स 2 से, एरे के अंदर इंडेक्स 2 से इंडेक्स 5 तक के एलिमेंट को सर्च करेंगे। ठीक है, इंडेक्स 2 से इंडेक्स 5 तक के एलिमेंट के अंदर ही हम लोग उस एलिमेंट को चेक करेंगे। हमें ये चीज यहां पर मिल चुकी है कि वो एलिमेंट एरे के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हमें अब ये निकालना है, क्योंकि ये एल जो है जहां पर क्या है इंडेक्स सही है। तो अगर मान लेते हैं यहां पर एल 3 दिया होता और अगर हम लोग इसके अंदर देखें तो 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हमें 3 से लेकर के 5 तक चेक करना है, यानी कि इंडेक्स 4 और इंडेक्स 5, यानी कि सिर्फ 2 एलिमेंट है। तो हम लोग पहला क्या करेंगे, लेफ्ट के अंदर ये चेक करेंगे कि 3 से बड़ा कौन सा इंडेक्स यहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, इंडेक्स पोजीशन कौन सी है। देन हम लोग चेक करेंगे कि 5 से बड़ा कौन सा इंडेक्स है, यानी कि 5 से आगे अगर कोई इंडेक्स नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसी को ले लेंगे। तो इससे नंबर ऑफ एलिमेंट हमें फाइंड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग आंसर के अंदर ऐड कर देंगे, आंसर डॉट ऐड राइट माइनस लेफ्ट। ठीक है, इससे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को। अब जो हमने बाइनरी सर्च के लिए दो मेथड बताए हैं, लोअर बाउंड, सॉरी, वो दो मेथड क्या था, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। अब हम लोग इसके कोड को लिखते हैं। तो ये क्या करेगा, ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, यानी कि इंडेक्स रिटर्न करेगा, फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा। कौन सा फर्स्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स इन पोजीशन दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एल। और राइट क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट इंडेक्स इन पोजीशन दैट इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो ये क्या इंटीजर रिटर्न करेगा। देन क्या होगा, लोअर बाउंड, इसके अंदर हम लोग क्या क्या पास करेंगे, एरे लिस्ट पास करेंगे। कौन सी एरे लिस्ट, जिसके अंदर इंटीजर होगा, इंटीजर यानी कि यहाँ पर इंडेक्स होगा और इसका नाम क्या है, हम लोग लिस्ट दे देते हैं। ठीक है, और एक हम लोग इंट टारगेट नाम से वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं जहां पर हम एल और आर को पास करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा इंट, चूंकि ये हम लोग बाइनरी सर्च के थ्रू फाइंड करेंगे तो इसलिए हम लोग बाइनरी सर्च का कोड लिखेंगे, इंट ऑफ लो इक्वल टू 0, इंट ऑफ हाई इक्वल टू लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, अब यहां पर वाइल कंडीशन लगाएंगे, वाइल क्या चीज, लो लेस देन हाई। देन हम लोग एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो होगा मिड, इंट ऑफ मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हमें इस टारगेट वैल्यू तक पहुंचना है, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, इफ लिस्ट डॉट गेट मिड, ये जो है अगर लेस देन टारगेट है, अगर लेस देन टारगेट है तो हम लोग लो को अपडेट कर देंगे, किससे, लो इक्वल टू मिड प्लस 1। वरना हम लोग क्या करेंगे, एल्स हाई इक्वल टू मिड, यानी कि हाई को रिड्यूस कर देंगे और हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे लो को, क्योंकि हमें फर्स्ट इंडेक्स फाइंड करना है, पहला इंडेक्स। इससे हमें क्या मिल जाएगा, पहला इंडेक्स मिल जाएगा जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू टारगेट होगा। पहला इंडेक्स मिलेगा फर्स्ट इंडेक्स दैट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू टारगेट। ठीक है, अब हम लोग अपर बाउंड को सेम तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अपर बाउंड भी क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंट अपर बाउंड। इसके अंदर भी हम सेम एरे लिस्ट पास करेंगे, इंटीजर लिस्ट कमा इंट टारगेट। ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे, इंट
लो इक्वल टू 0 इंट हाई इक्वल टू लिस्ट डॉट साइज। ठीक है, फिर वाइल कंडीशन लगाएंगे, लो लेस देन हाई। ठीक है, अब एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे ऊपर की तरह, इंट ऑफ मिड इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम लोग यहां से कंडीशन चेक करेंगे, इफ लिस्ट डॉट गेट मिड, इसकी वैल्यू अगर लेस देन आर इक्वल टू टारगेट है, अगर ऐसा है तो हम लोग लो को अपडेट करेंगे, लो इक्वल टू क्या हो जाएगा, मिड प्लस 1, देन एल्स हाई इक्वल टू मिड। ठीक है, इसके अंदर से भी हम लोग रिटर्न कर देंगे, रिटर्न लो। इस वाले मेथड के थ्रू यानी कि अपर बाउंड के थ्रू हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फर्स्ट इंडेक्स दैट इज ग्रेटर देन टारगेट। ठीक है, बस इतना ही कोड है। अब चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उसका हम लोग ड्राई रन करेंगे, देन हम लोग इसका मेन कोड जीएफजी के अंदर जाके सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे पहले एक आंसर नाम की लिस्ट बनेगी जो एम्प्टी होगी अभी। ठीक है, यहाँ पर मैं बहुत ही डिटेल्स में बता रहा हूँ तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। देन एक इंडेक्स मैप बनेगा। ठीक है, एक इंडेक्स मैप। ठीक है, ये अभी मान लेते हैं कि फिलहाल के लिए एम्प्टी है। ठीक है, देन अब हम लोग फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप के थ्रू हम पूरे इस एरे को ट्रेवर्स करेंगे। अब सबसे पहले चेक होगा कि ये 1 जो है वो इंडेक्स मैप के अंदर है या नहीं है। अगर हम अभी देखें तो इंडेक्स मैप के अंदर ये 1 प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को यहाँ पर देन ऐड कर देंगे और इसके साथ साथ हम लोग एक इसका एरे लिस्ट, हम लोग एम्प्टी एरे लिस्ट डिफाइन कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडेक्स है, इस 1 का इंडेक्स इसके अंदर स्टोर करेंगे। तो इस 1 का इंडेक्स क्या है, 0 है, तो ये है 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यानी कि इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर एक एलिमेंट अभी आ जाएगा, इसके अंदर 1 का इंडेक्स आ गया 0। ठीक है, अब यहां पर हम लोग दूसरे एलिमेंट पर आएंगे, यानी कि अब 2 को देखेंगे कि क्या 2 जो है वो इंडेक्स मैप के अंदर पहले से है या नहीं। तो 2 भी इंडेक्स मैप के अंदर पहले से नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 डिफाइन हो जाएगा और इसके लिए एक एरे लिस्ट जो है, एम्प्टी एरे लिस्ट, वो आ जाएगी। देन अगेन क्या होगा, इस एम्प्टी के अंदर, एम्प्टी एरे लिस्ट के अंदर इस 2 का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा जो कि है 1। ठीक है, अब अगेन आगे बढ़ेंगे, इस लूप लूप के थ्रू इस एरे के अंदर आगे बढ़ेंगे और अब ये सेकंड वाले 1 को हम लोग चेक करेंगे। हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये इंडेक्स मैप के अंदर है या नहीं है। तो हमने देखा कि ये इंडेक्स मैप के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंडेक्स जो है वो इसके एरे लिस्ट के अंदर हम लोग डाल देंगे, यानी कि अब इसके अंदर 2 एलिमेंट हो जाएंगे, क्या क्या हो जाएगा, 0, 2। ठीक है, अब अगेन हम लोग लूप के अंदर आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग 3 को देखेंगे। जब हम लोग 3 को देखेंगे तो 3 इंडेक्स मैप के अंदर नहीं है, तो एक एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा 3 और इसके साथ एक एम्प्टी एरे लिस्ट बन जाएगी। देन अगेन अगली ही लाइन में इस एम्प्टी एरे लिस्ट के अंदर इस 3 का इंडेक्स स्टोर हो जाएगा जो कि है 3। ठीक है, अब इस एरे के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग 1 को चेक करेंगे। जब हम लोग 1 को चेक करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है, तो इसलिए इसके अंदर इसका इंडेक्स स्टोर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक और एलिमेंट हो गया, 0 2 और 4 हो गया। ठीक है, अगेन हम एरे के लिस्ट के अंदर आगे बढ़ेंगे, वो है 2। 2 भी ऑलरेडी इंडेक्स मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके एरे लिस्ट के अंदर हम लोग इसका इंडेक्स स्टोर कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 1, 5। ठीक है, अगेन हम लोग लूप के अंदर आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग 3 को देखेंगे। 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसलिए इसके एरे लिस्ट के अंदर क्या होगा, 3 का इंडेक्स यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर टोटल 7 एलिमेंट है और यहाँ पर 7 एलिमेंट के इंडेक्स स्टोर हो चुके हैं इंडेक्स मैप के अंदर। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग क्यूरीज को उठाएंगे। ठीक है, पहली क्यूरी के अंदर हम लोग पहली क्यूरी को उठाएंगे। अब हम लोग क्यूरीज को देखेंगे और क्यूरीज के अंदर हम लोग पहली क्यूरी को उठाएंगे। ठीक है, पहली क्यूरी के अंदर क्या आ जाएगा, L = 0 आ जाएगा, R = 4 आ जाएगा,
और x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब ये चेक करेगा कि x जो है वो इंडेक्स मैप के अंदर है या नहीं। तो x की वैल्यू 1 है, तो 1 जो है वो इंडेक्स मैप के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका नाम है पोजीशंस। पोजीशंस के अंदर ये पूरा एरे लिस्ट उठ करके आ जाएगा 0 2 4। ठीक है, अब क्या होगा देखें। अब इसके लिए हम लोग लोअर बाउंड और अपर बाउंड चेक करेंगे। लोअर बाउंड और अपर बाउंड यानी कि बाइनरी सर्च के थ्रू सर्च करेगा ये। ठीक है, अब हम लोग यहां से देखते हैं। जैसे ही हम लोग लोअर बाउंड के अंदर जाएंगे, यानी कि जो फंक्शन लिखा है हमने लोअर बाउंड का, हम लोग अब उसके अंदर जाते हैं। इसके अंदर लो की वैल्यू क्या है, अभी 0, और हाई की वैल्यू क्या है, हाई की वैल्यू है यानी कि इस लिस्ट का साइज क्या है, 3 है। सॉरी, हाँ 3। इस लिस्ट का साइज क्या है, 3। अब देखें मिड की वैल्यू क्या आ जाएगी, मिड इक्वल टू 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि पोजीशंस ऑफ 1 की वैल्यू क्या है। अब इसके अंदर इंडेक्स देखें क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। ठीक है, यहां पर हम लोग चेक करेंगे यानी कि पोजीशंस ऑफ मिड की वैल्यू क्या है। एक तरीके से हम लोग कर सकते हैं कि लिस्ट ऑफ मिड की वैल्यू क्या है। तो यानी कि पोजीशंस ऑफ मिड यानी कि P ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, P ऑफ 1 की वैल्यू अभी है 2। ठीक है, P ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, वो है 2। ये क्या लेस देन टारगेट है। अगर हम अभी टारगेट की वैल्यू देखें तो टारगेट की वैल्यू L ही तो है, L जो है वो 0 है। तो यहां पर हम लोग लिख देते हैं टारगेट, टारगेट इक्वल टू 0। तो ये 2 क्या लेस देन 0 है, नहीं, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जब ये फॉल्स हो गई तो क्या होगा, हाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हाई की वैल्यू 3 नहीं होगी, हाई की वैल्यू मिड हो जाएगी यानी कि 1 हो जाएगी। तो हम लोग देखें तो लो की वैल्यू अब 0 हो गई, हाई की वैल्यू 1 हो गई। अगेन अगर हम मिड निकाले तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि मिड की वैल्यू भी अब क्या हो गई, 0 हो गई। हम लोग अगेन चेक करेंगे कि पोजीशंस ऑफ मिड यानी कि पोजीशंस ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0 है। तो क्या 0 लेस देन 0 है, तो ये भी अभी अगेन फॉल्स हो जाएगा। मिड की वैल्यू अभी 0 है, अब हाई की वैल्यू क्या होगी, वो मिड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये अभी फॉल्स है, हाई की वैल्यू रिड्यूस हुई, 0 होगी। ठीक है, अब देखें तो यहां पर जो वाइल लूप है वो यहां से एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाइल लूप के अंदर लो लेस देन हाई होगा, यहाँ पर तो लो लेस देन लो इक्वल टू हाई हो गया, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई। और अब हम लोग लूप के बाहर आ जाएंगे और हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, लो को रिटर्न कर देंगे, यानी कि रिटर्न यहां से क्या हो जाएगा, यहां से रिटर्न हो जाएगा 0, यानी कि यहां से लेफ्ट की वैल्यू जो होगी वो 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग सेम चीज राइट के लिए देखेंगे। ठीक है, यानी कि अपर बाउंड, इसमें क्या है, टारगेट की वैल्यू, टारगेट की वैल्यू अब है 4। ठीक है, हमें ऐसा इंडेक्स निकालना है जो 4 से ज्यादा हो। किस तरीके से 4 से ज्यादा हो वो समझते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखें अगेन यहां से अगर देखें तो लो इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाई इक्वल टू 3 हो जाएगा, और अभी यहां पर मिड की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। तो पोजीशंस ऑफ मिड की वैल्यू यानी कि पोजीशंस ऑफ 1 की वैल्यू देखें तो ये अभी 2 है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या पोजीशंस ऑफ मिड जो है 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू टारगेट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर ये ट्रू है तो हम लोग लो को अपडेट कर देंगे, क्या अपडेट करेंगे, मिड प्लस 1, यानी कि लो की वैल्यू अब 2 हो जाएगी और हाई की वैल्यू क्या है, 3 है। देन अगेन हम लोग मिड की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 प्लस 2 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर मिड की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन अगेन पोजीशंस ऑफ 2 की वैल्यू देखेंगे, तो पोजीशंस ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो अब हम देखें क्या 4 लेस देन आर इक्वल टू 4, यानी कि अभी भी कंडीशन जो है वो ट्रू है। तो लो की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिड प्लस 1, मिड की वैल्यू अभी 2 है, मिड प्लस 1 यानी कि 3। तो अब क्या होगा, लो की वैल्यू भी 3 हो गई और हाई की वैल्यू भी 3 हो गई, इसलिए वाइल कंडीशन को अब ये फॉल्स हो जाएगा। और यहां से अगर हम देखें तो मिड हम लोगों को लो रिटर्न करना है, यानी कि यहां से 3 रिटर्न हो जाएगा, यानी कि
राइट इक्वल टू 3 रिटर्न हो गया। ठीक है, अब हम देखें हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट ऐड क्या चीज, राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि 3 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 3। तो अगर हम देखें तो 1 इस वाले एरे में कितनी बार आया हुआ है, 1 3 टाइम्स आया हुआ है, तो इससे हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, 3 जो है वो आंसर के अंदर अपडेट होकर के आ जाएगा, यानी कि आंसर जो है अभी एम्प्टी था, तो अब आंसर के अंदर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरी वाली क्यूरी को उठाएंगे, दूसरी क्यूरी को जब उठाएंगे तो एल की वैल्यू 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू 5 हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन एक्स की वैल्यू को हम लोग इंडेक्स मैप के अंदर चेक करेंगे कि क्या 2 है या नहीं है। यहाँ पर 2 प्रेजेंट है, तो 1,5 जो है वो पोजीशन के अंदर आ जाएगा। अब यहां से फिर से लोअर बाउंड और अपर बाउंड मिलेगा, जिसके थ्रू हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि जो वो एक्स है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स उसके अंदर प्रेजेंट है, उस रेंज के अंदर प्रेजेंट है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 1 मिलेगा, देन हमें 2 मिलेगा, देन हमें 0 मिलेगा, और यही हम लोग रिटर्न कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे चलते हैं और अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा ये कोड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग गिग्स फॉर गिग्स की वेबसाइट पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमने एक एरे लिस्ट बनाया है जिसका नाम हमने आंसर दिया है। देन हम लोगों ने एक मैप बनाया है, मैप के अंदर हम लोग दो चीज हम लोग स्टोर करेंगे, पहली है इंटीजर और फिर उसके अंदर हम लोग एरे लिस्ट जो है वो स्टोर करेंगे, और उसके अंदर हम लोग इंटीजर को स्टोर करेंगे। ठीक है, देन फॉर लूप लगाएंगे किस लिए, पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। देन हम लोग चेक करेंगे कि इंडेक्स मैप के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है तो सबसे पहले एक एरे बनाएंगे और उस एलिमेंट को इंडेक्स मैप के अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करने के बाद हम लोग उस एरे के अंदर उसके इंडेक्स को ऐड करना शुरू करेंगे। देन हम लोग एक एक क्यूरीज को उठाएंगे, देन उसके अंदर से एल आर और क्यू को निकालेंगे, एल आर और एक्स को निकालेंगे, और हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे कि जो एक्स है वो इंडेक्स मैप के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर इंडेक्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग आंसर में 0 ऐड कर देंगे और कंटिन्यू यानी नेक्स्ट क्यूरीज में आगे बढ़ जाएंगे। देन हम लोग एरे लिस्ट को उठाएंगे, इसके थ्रू हम लोग लेफ्ट और राइट निकालेंगे। कैसे हम लोग लेफ्ट और राइट को फाइंड करेंगे, वो बाइनरी सर्च के थ्रू, यानी कि लोअर बाउंड और अपर बाउंड, इससे हमें राइट और लेफ्ट मिल जाएगा, और राइट माइनस लेफ्ट करने से हमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स वो एलिमेंट उस रेंज के अंदर प्रेजेंट है हमें वो मिल जाएगा, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे आंसर को। देन हम लोगों ने लोअर बाउंड को डिफाइन किया है, अपर बाउंड को डिफाइन किया है। ये पूरा कोड कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक बाइनरी सर्च है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बाइनरी सर्च है। ठीक है, चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पर रन किया, यहाँ पर एक टेस्ट केस दिया हुआ है जो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं, तो उसका आंसर क्या है 3120 आना चाहिए, और हमारा भी आउटपुट सेम आ रहा है। तो इसलिए अब चलिए सबमिट करके देखते हैं। हमने इसे सबमिट किया है, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया, यानी कि सक्सेसफुली रन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने ये जो कोड लिखा है ये एक करेक्ट कोड है, ये एक सही कोड है। एक और हमने जो बताया जिसकी वजह से टीएलई एरर आ सकता है, आप लोग वो एक बार खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।